नमस्कार, सुरागेलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में जल भराव को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष ने किया प्रदर्शन। किच्छा में 1 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। बाजपुर में हुई लगातार बारिश से जल भराव। जसपुर में कांग्रेसियों ने फूका भाजपा सरकार का पुतला। विधानसभा भर्ती रद्द करने को नेता प्रतिपक्ष आर्य ने बताया सही। जसपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। रामनगर में अवैध खनन में लिप्त 9 वाहनों को किया गया रात 7 घोषित। अल्मोड़ा में महिला पॉलिटेक्निक में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का समापन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में स्थानीय विधायक, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने अंकिता हत्याकांड में दोषियों को न बख्शने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अरे भाई साहब, हम एक है पहले, तभी तो दुख दर्द समझेंगे। आज से चाहे सरकारी कर प्रधानमंत्री जी के मन की बात से देखिए, हमारी सरकार ने यहाँ पर कॉमन सिविल कोड की बात की है, आपको पता है। उसके लिए एक कमेटी बन चुकी है और कई लोग इस बात को आज मानने लगे हैं कि जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए। तो जहाँ तक रही है आपकी सर्वे की बात, सभी जगह धीरे धीरे जो गलत हमारे विद्यालय चलते हैं, कल आपने देखा रिसोर्ट्स जो गलत चल रहे थे उनको तोड़ दिया। जैसे जैसे संज्ञान में ऐसी बातें आते रहेंगी कि अवैध है, गलत हो रहा है, गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, तो निश्चय ही हमारी सरकार उस पर ध्यान देगी और सरकार के संज्ञान में सब कुछ है। सरकार की तरफ से मेरा कुछ और बात बोलना उचित नहीं रहेगा। हमारे मुखिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए जो शंकाएँ जनता के मन में है, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के हमारी सरकारें काम करती हैं, उसी का अनुकरण हमारी यहाँ की सरकार भी कर रही है। दुखद जो घटना हुई है अंकिता की, हमारी बेटी है, हमारे यहाँ की बेटी है। बेटी तो मातृ स्वरूप जो हमारी हैं वो देवी माँ की प्रतिमूर्ति हैं। कल से हम नवरात्रे भी प्रारंभ कर रहे हैं। आप देखा होगा कि नवदुर्गा का अवतार मानते हुए हम जब पूजन समाप्त करते हैं तो उस दिन 9 बेटियों को हम अपने यहाँ पर पूजन करते हैं। तो जो कल किया है वो अक्षम्य है। सारा उत्तराखंड दुखी है, पूरा देश दुखी है। ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न हों, उनकी पुनरावृत्ति न होने पाए, हमारी सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं। एसआईटी की जांच मैं समझता हूं जल्दी आ जाएगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, कोई हो, चाहे छोटा बड़ा, किसी दल का या कोई कहीं का कोई ब्यूरोक्रेट, वो बक्सा नहीं जाने वाला है। आपने देख लिया है जिनके रिजॉर्ट्स नियम पर नहीं बने हैं, जो उसकी नियमावली है उससे बाहर हैं, बिना लाइसेंस के हैं, उनके प्रति भी हमारी सरकार ने बहुत कठोर रुख अपनाया है। अभी यहीं नैनीताल में ही रामगढ़ क्षेत्र में 5 या 6 रिजॉर्ट पर बुलडोज़र चलाए गए हैं और जिन्होंने गलत काम करके इस तरह की संस्कृति को पनपा रहे हैं, उनके रिजॉर्ट्स की भी सूची बन रही है। जिलाधिकारी सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। अवैध काम तो नहीं हो रहा है, मातृशक्ति का कहीं पर ज़्यादा शोषण तो नहीं कर रहे हैं, कोई उनको तंग और परेशान तो नहीं कर रहे हैं। इसकी सब जो गाइडलाइन से हैं, विशाखा गाइडलाइन के आधार पर, आप सब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसके आधार पर, तो सारी चीज़ें हमारी सरकार के संज्ञान में है। बहुत ही गंभीरता से और तत्परता से हमारी सरकार ने इसमें कल कार्रवाई की है और हम सब दुखी हैं अपनी बेटी भंडारी जो है अंकिता के मृत्यु होने पर, उनके साथ दुर्व्यवहार होने पर, हमको छोड़ के वो गई। हम सब दुखी हैं और जो भी इसमें होगा वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। मैं अपने उत्तराखंड की जनता को और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। किच्छा में पुलिस ने फरार चल रहे चरस तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। इस प्रकरण में पूर्व से एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें 23 अगस्त को हम लोगों ने कुछ अभियुक्तों को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था
उन अभियुक्तों से पूछताछ में जो जानकारी प्रकाश में आई थी उसको अक्सर हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उनके ट्रेस करते हैं। तो उसी प्रकार से उन्हीं लिंकेजेस को ट्रेस करते हुए एक पुनः गिरफ्तारी कल की गई है, जिसमें एक मेहर सिंह और मैनेजर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो ग्राम टुकड़ी नानकमता के रहने वाले हैं। इनसे हमने लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद की है, 960 ग्राम, और इस चरस की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और इस जो गिरफ्तारी है इससे निश्चित रूप से जो चरस थी ये आसपास के क्षेत्रों में विक्रय के लिए ले जाई जा रही थी, जिसमें लालकुआ, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नानकमता, यहाँ पर इसको सेल करना था इन्हें। तो इससे डेफिनेटली इन क्षेत्रों में नशे के कारोबार पर कमी आएगी। और साथ ही में और भी इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई पिछले दिन हुई है इसमें, जिसमें 50 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है रुद्रपुर में, और 7.25 ग्राम स्मैक जो है किच्छा में बरामद हुई है। इसके अलावा करीबन आधा दर्जन मुकदमे एक्साइज एक्ट के पंजीकृत हुए हैं। तो ये उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान का हिस्सा है, और इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसी प्रकार से इसमें कार्रवाई जारी है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। बाजपुर में लगातार हुई बारिश से लेवड़ा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे नैनीताल रोड पर जाम हो गया। इस दौरान वार्ड नंबर 3, 13 व 14 ग्राम चकरपुर सहित विभिन्न स्थानों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। कोई चुनाव थोड़ी है जो हमारे आपका तो बड़ापन है, जो इस समय देखने आए आप लोग तो ऐसे देखते हैं जैसे कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 24/9/2022 और 25/9/2022 को जो है अत्यधिक वर्षा है और उसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हम जो हैं 24 से ही जो अलर्ट हैं, और हमने जो बाढ़ चौकियां हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, और जितने भी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं उनको तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा भी जो है निरीक्षण किया जा रहा है। कोसी नदी का है, लेवड़ा नदी का है, दाबका का भी है। शहर में अभी देखा गया है कि जगह जगह जो है लेवड़ा नदी के आने पर जो जल भराव की स्थिति हो गई है, और लेवड़ा नदी के कहीं कटने का भी जो है सूचना मिली है, तो उसको जो है अभी देखा जा रहा है। और पानी निकासी के लिए जो है जहाँ जेसीबी की ज़रूरत है वहाँ जेसीबी को जो है भेजा गया है, और अपने जो क्षेत्र के हमारे राजस्व उप निरीक्षक हैं उनको जो है अपने अपने क्षेत्रों में जहां नुकसान हुआ है उनको जो है जांच करके सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जसपुर में कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूका। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने अंकिता के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी सुरक्षित नहीं है। और ये नहीं किसी के एक आम आदमी के द्वारा, किसी के द्वारा, उनके मंत्री के बेटे के द्वारा ये हत्या की जाती है, जघन्य अपराध किया जाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि जो सरकार बेटी को सुरक्षित नहीं कर सकती उसको ये नारा देने का अधिकार नहीं। जहाँ क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड हो, किसानों पर आंदोलन का मामला था, अगर उस पर गाड़ी के द्वारा रोने जाता तो वो भी क्योंकि मंत्री के पुत्र के द्वारा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके परिवार के लोग कितना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसमें आम जन सुरक्षित नहीं है। हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उनको तत्काल, क्योंकि उनकी जो जो स्पीड में सुनवाई हो, और उनको तत्काल फांसी दी जाए। रुद्रपुर में हुई बारिश के कारण बाजार की सड़कों में जलभराव होने के विरोध में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने सड़क में भरे पानी के बीच बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर जलभराव की समस्या को लेकर हीला हवाली का आरोप लगाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहर के अंदर आधा घंटे की बरसात अगर हो जाती है
तो हमारे दुकानों के अंदर पानी चला जाए, हमारे बेसमेंट के अंदर पानी चला जाए, हमारे गोदाम में पानी चला जाए। हमारा कहना है नगर निगम को एक बार नहीं सैकड़ों बार बता दिया गया है कि नालियाँ कनेक्टेड नहीं है, नालियाँ बंद हो रखी हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है, आगे समुचित व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए। ये नगर निगम करने के तैयार नहीं है। हमारे लोग हर बार, अभी तो आज सुबह भी घंटे की बरसात हुई है तो पानी दुकान के अंदर चला गया, ये हर बार ऐसा होता है। तो हमारे लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जब बरसात होती है हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो आज हम लोग यहाँ बाढ़ के पानी में हम लोग बैठ गए, यहाँ पर पानी के अंदर बैठ गए। हमने कहा कि ये प्रशासन को दिखना चाहिए। आज हमने सांकेतिक रूप से हम बैठे हैं यहाँ पर। आज हम बताना चाहते हैं और अगली बार अगर फिर व्यवस्था खराब होगी तो फिर हम तो परमानेंट बैठेंगे। पर ये जो प्रशासन हमारे साथ कर रहे हैं, नगर निगम जो हमारे MNA है, SNA है, ये सब कहाँ पर हैं? ये JE कहाँ पर हैं? ये क्यों नहीं व्यवस्था सुधारते? हम आज इनके विरोध में सांकेतिक रूप से बैठे हैं। अगली बार हम पूरा और आंदोलन करेंगे। एक लापरवाही में चलता हुआ हो रहा है। नगर निगम ने शहर में आधी नालियाँ बनाई और आधी नहीं बनाई हैं। आप देखेंगे कि यहाँ तक बाटा चौक तक नालियाँ बनाई, उसके बाद की नालियाँ नहीं बनाई है। पानी की निकासी हो नहीं रही है। पहले 2 साल कोरोना काल में व्यापारी मरा, उससे पिछले साल बाढ़ आ गई तो व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ। और इस साल जब बरसात होती है दुकानों में आप देखेंगे पानी घुस गया, लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं। अभी तक 9 बजने को आ गए और लोग अपनी दुकानों से जो खोली भी हैं तो अपना पानी निकाल रहे हैं। नगर निगम को चाहिए कि जो नाली आगे नहीं बनी तो नाली का निर्माण करना चाहिए, नालियों की सफाई रखनी चाहिए, लेकिन वो सुन के बिल्कुल राजी नहीं है। आज हमने सुबह यहाँ सांकेतिक धरना दिया। अगर जल्दी इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम हमें परमानेंट बाजार बंद करके ये धरने पे बैठ जाएंगे। देखिए हम बिल्कुल बीचों बीच बाजार में बैठे हुए हैं इस समय। सुबह के 9 बजने को आ गए, बीचों बीच बाजार में आप देखिए क्या स्थिति है। नगर प्रशासन देख के राजी नहीं। हम DM साहब से आग्रह करते हैं कि एक बार बाजार में आके व्यापारियों की समस्या को सुने और व्यापारी की समस्या को देख कर नगर निगम को थोड़ा सा टाइट करे कि आप इसको पूरा निर्माण को पूरा करिए। नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब नहीं तो 1 साल बाद रामपाल जी को जाना ही जाना। रामपाल जी अगर इस चीज़ में नहीं आएंगे तो व्यापारी तो बहुत गुस्से में है। व्यापारी का नुकसान इतना हो रहा है कि देखिए ना, पूरा भरा पड़ा एकदम पानी से लबालब। अभी तो आधे घंटे की बरसात हुई है। अगर अभी सारा दिन बरसात होगी, बरसात फिर चालू हो गई, आप देखिए क्या हाल होगा। 2 दुकानें पानी घुस जाएगा। पहले कोरोना काल में मर गया, पिछले साल बाढ़ में इतना पानी आ गया तो व्यापारी मर गया। इस साल फिर देखिए वो स्थिति फिर बन गई है। और अगर ये नहीं सुधार होगा तो व्यापारी अपना आपको या तो आत्मदाह करने पर राजी हो जाएगा या फिर धरने में बैठने को तैयार है। रामनगर वन विभाग तराई पश्चिमी ने अवैध खनन व अवैध परिवहन में लिप्त 9 वाहनों को राजसात घोषित किया है। बता दें कि इन 9 वाहनों को भारतीय अधिनियम 1927 के तहत राजसात घोषित करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। देखिए, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत जो भी इस तरह के जुर्म केस दर्ज किए जाते हैं, जिसमें वन उपज का अवैध खनन हो या अवैध अभिवाहन के प्रकरण होते हैं, तो उसमें जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं वो प्रभागीय वनाधिकारी होते हैं। तो 20 तारीख को जो उनकी सुनवाई हुई थी ऐसे प्रकरणों की, उसमें कुल 9 वाहन हैं जो अवैध खनन और खनिज के अवैध अभिवाहन में लिप्त पाए गए थे, तो उनको राजसात किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 जो हैं वो ट्रैक्टर है कराहा के साथ 3 वाहन हैं, और उसके अलावा जो है 1 कैंटर है और 5 वाहन हैं जो डंपर हैं, तो इनको राजसात किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा भर्तियों को रद्द करने के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को सही बताया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो ये भी कह रहे कि 2016 से जो इधर भर्ती सिर्फ पुरानी जो भर्तियां हैं उसमें विधिक राय लेंगे। मगर जब कुछ माननीय अध्यक्ष विधानसभा का संवैधानिक अधिकार है, उन्हें संवैधानिक शक्तियां उनमें निहित हैं और जो भी निर्णय लिया गया है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है समिति के द्वारा, और निश्चित रूप से विधिक राय के उपरांत ये निर्णय आया होगा। हमारा कहना है, लगातार कहना है, कांग्रेस लगातार जो भी भर्तियां हैं, जैसे कि विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों का प्रश्न हो, नियमित नियुक्तियों का प्रश्न हो, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई हुई और सारी भर्तियां माननीय अध्यक्ष विधानसभा द्वारा निरस्त कर दी गई।
प्रश्न है कि जो अधीनस्थ जन सेवा आयोग है, जो अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, मुक्त विश्वविद्यालय हो, उच्च शिक्षा हो, शिक्षा विभाग हो, सहकारिता हो, इसमें जिस तरह से कार्रवाई चल रही है एक कछुए की चाल से, तो इसमें तेजी आनी चाहिए थी, जिसका निरंतर अभाव देख रहे हैं। अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि जो भी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अतिरिक्त, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तो है ही, उसके अतिरिक्त जो भी संस्थाओं के द्वारा परीक्षाएं की गई हैं, इसमें भ्रष्टाचार जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है, उसमें त्वरित गति से माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई जांच करनी चाहिए और सरकार को ये कदम तत्काल उठाना चाहिए। सर, इस कार्रवाई को क्या सही मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भर्तियां जो है 2016 में गोविंद सिंह गुंजवाल के समय हुई? देखिए, मैंने कहा ना कि संवैधानिक अधिकार है माननीय अध्यक्ष जी का, उनका निर्णय है और उन्होंने जो निर्णय किया है, और निश्चित रूप से जांच परख कर सारी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए रामनगर के क्यारी गांव के बरसाती नाले में एक कार बह गई। गनीमत रही कि कार सवार पर्यटकों को आसपास के लोगों द्वारा कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। महिला योग समिति के तत्वाधान में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का समापन किया गया। इस दौरान संस्था की शिक्षिकाओं व छात्राओं ने योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। योग शिविर में छात्राओं के अलावा समिति की मंजू भोज, मधु लक्ष्मी, दीपा मेहरा, आकांक्षा शामिल रही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने टांडा प्रभापुर में छापेमारी कर कच्ची शराब की भट्टी तोड़ी और मौके से शराब बनाने के उपकरण समेत 65 लीटर कच्ची शराब बरामद कर लगभग 2000 लीटर लहर नष्ट किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार हमारी टीम काम कर रही है। कल जो है हमारे SSI साहब अनिल जोशी के नेतृत्व में एक टीम रवाना हुई थी, जिसके द्वारा इसमें आपका टांडा प्रभा जंगल से एक शराब की भट्टी और उसके साथ जो शराब बनाने वाले उपकरण और 65 लीटर शराब और 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया। 65 लीटर शराब जो पकड़ी गई जो है, जो शराब भट्टी थी अभी कुलवंत सिंह की थी तथा उसका 6 अपराधी संदीप है जो कि भोगपुर डाम का है। इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं और चलती भी रहेंगी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।